सबरीमला मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजा। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का पिछला फैसला फिलहाल बरकरार रहेगा। 2018 में एससी ने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी थी। सीजेआई ने कहा, धार्मिक प्रथाओं को सार्वजनिक आदेश नैतिकता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस मामले को महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। सबरीमला फैसला अभी बाकी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सबरीमला में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के मामले में लगी पुनर्विचार याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। अब 7 जजों की संविधान पीठ इस पर फैसला करेगी कि यह सही है या गलत। कोर्ट ने कहा कि इस केस का असर सिर्फ सबरीमला मंदिर पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और अग्यारी में पारसी महिलाओं के प्रवेश पर भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कानून के जानकार बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि परंपराएं धर्म के सर्वोच्च सर्वमान्य नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। अब बड़ी बेंच में जाने के बाद मुस्लिम महिलाओं के दरगाह मस्जिदों में प्रवेश पर भी सुनवाई की जाएगी और ऐसी सभी तरह की पाबंदियों को दायरे में रखकर समग्र रूप से फैसला लिया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि ये केवल कानूनी मामला नहीं है, मामले का सामाजिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है और राजनीति तो हर जगह अपने लिए गुंजाइश निकाल ही लेती है। आम आदमी के जहन में ये बात है कि क्या सामाजिक मुद्दों का हल निकालने के लिए भी अदालतों का कीमती वक्त जाया होना चाहिए। और सवाल मौजू है कि क्या सबरीमला जैसे मामलों का निपटारा सामाजिक स्तर पर ही नहीं हो जाना चाहिए। क्या परंपरा बनाम तर्क की लड़ाई को आस्था से जुड़े मुद्दों से दूर रखा जाना चाहिए। और क्या राजनीतिक दल आस्था से जुड़े मुद्दों पर वोटों की रोटी सेक रहे हैं। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज ललिता कुच्छल जी हैं। आप समाज सेवा से जुड़ी हैं और पोर्टी के पदाधिकारी भी हैं। एडवोकेट ए.के. जैन साहब हैं, आप सुप्रसिद्ध अधिवक्ता हैं। आचार्य चंद्रशेखर हैं हमारे साथ, आप धर्माचार्य हैं। शील धाबाई जी हैं, पूर्व महापौर। और अंजुम खान जी समाज सेविका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आचार्य जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं जी। सबरीमला को लेकर जो टिप्पणी अदालत ने की है उसमें कहा है कि परंपराएं धर्म के सर्वोच्च सर्वमान्य नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। यहां सर्वमान्य शब्द, जैसा मैंने कहा, बेहद महत्वपूर्ण लगता है। ऐसी परंपराएं जिनको लेकर आम सहमति नहीं है उनको क्यों नहीं बदला जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले देखा यह जाए कि सार्वभौमिक और सर्वमान्य नियम है क्या धर्म के जी, और सबरीमाला के जो परंपरा है वो इसके विरुद्ध कैसे हुई। अगर ये समझ में आ जाए तो इस पर आगे बात हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको लैंगिक आधार पर भेदभाव कहा जाएगा तो वो तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि 10 साल से कम उम्र की बच्चियां भी वहां जा रही हैं और 50 वर्ष से ऊपर की आयु की महिलाएं भी वहां जा रही हैं। तो लैंगिक आधार पर भेदभाव वहां नहीं है। हाँ जी। ये एक पंथ विशेष की आस्था के आधार पे एक परंपरा है और हर पंथ की अपनी परंपराएं होती है। इसे धर्म के, किसी भी धर्म के सार्वभौमिक सत्य या सार्वभौमिक नियम से किस तरीके से उसे जोड़ा जाएगा, ये भी उनको समझाना चाहिए। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये केवल और केवल लैंगिक आधार पर एक भेदभाव का मामला नहीं है, ये दरअसल परंपरा से जुड़ा हुआ मामला है जो पता नहीं कब से चली आ रही है और उस परंपरा को फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन ललिता कुच्छल इसमें इत्तेफाक नहीं रखती है इस राय से, क्यों नहीं रखती है ललिता जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के अधिकारों का हनन है ये पूरी तरह से। अच्छा। और अगर हम इसे धर्म की नजर से ही देखते हैं तो धर्म की आस्था के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमारे पौराणिक कथाओं में या पौराणिक कहानियों में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि इस तरीके के किसी भी मंदिर में महिलाओं का जाना निषेध किया जाना चाहिए या निषेध है या निषेध पाया गया है। ऐसा कहीं भी हमारी पौराणिक धर्म के अनुसार पौराणिक कथाओं में कहीं पे भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे, आप देखिए, हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कह लीजिए,
भगवान हनुमान जी, श्री राम भक्त भगवान हनुमान जी जो हैं वो तो ब्रह्मचर्य का प्रारूप ही माने गए हैं उनको, और ब्रह्मचर्य का सबसे बड़े ब्रह्मचारी माने गए हैं। तो उनके हमारे देश में किसी भी मंदिर में आप देख लीजिए, हनुमान जी के किसी भी मंदिर में, चाहे मेहंदीपुर के बालाजी हो, चाहे छोटे से छोटा मंदिर हो, चाहे सालासर महाराज का मंदिर हो, कहीं भी महिलाओं का प्रवेश निषेध नहीं है। तो फिर इस तरीके की बातें कही जाती है कि नहीं ये धर्म से जुड़ा हुआ है या धर्म का आस्था है, नहीं, ये धर्म की आड़ में ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा कहना ये है, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस नाम से ये सबरीमाला मंदिर का नाम पड़ा है, अपन कहते हैं, तो भगवान श्री राम ने जिन सबरीमाला माता के हाथ से जूठे बेर खाए थे वो भी एक महिला थी, और उन्हीं के नाम पे, ताजुब की बात है कि उन्हीं के नाम पर ये सबरीमाला मंदिर बनाया गया और वही महिलाओं का प्रवेश निषेध है। तो ये इस तरीके, मैं एक महिला होने के नाते इसको नहीं मानती। मेरा कहना यह है कि धर्म की आड़ में इस तरीके की चीजों को नहीं करना चाहिए। और आधुनिक समाज में जहां पर हम समानता की बातें करते हैं, आज बड़ी बड़ी ये देख लीजिए आप, गोष्ठियां होती हैं, यही सरकार ही हमारी महिलाओं के उस पर बहुत सारे संशोधन किए हैं महिलाओं के अधिकारों को लेकर। वहीं पर एक तरफ हम देखते हैं तो हमारे ही देश में एक मंदिर में एक ऐसी, और ये धर्म का नहीं है, ये पौराणिक कथाओं से चला आ रहा नहीं है, ये मंदिर के ही प्रशासन की स्वयंभू वो एक व्यवस्था है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चंद्रशेखर जी, आप इनकी आपत्तियों को मानते हैं? जी बिल्कुल नहीं। संक्षेप में जवाब दीजिए, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, पहले ही कहा था कि लैंगिक आधार पे ये कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ महिलाएं ऑलरेडी जा रही है। नहीं, उन्होंने कहा ना कि कोई पौराणिक आख्यानों में कहीं कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। पौराणिक आख्यान इसमें लिखे हो नहीं लिखे हो, ये मंदिर 800 साल पुराना है, पुराण बहुत पहले के हैं। और अगर इसको यूँ देखा जाए कि बाकी मंदिरों में महिलाएं जाती हैं, हनुमान जी के मंदिरों में जैसे ये कह रहे हैं कि महिलाओं को कोई भी निषेध नहीं है, तो ऐसे भारत में बहुत से मंदिर है जहाँ पुरुषों का निषेध है। जैसे बिहार में मुजफ्फरपुर में है मंदिर, वहाँ पुरुषों को निषेध है। तो उसे क्या कहेंगे फिर? ये अपनी अपनी परंपराओं के, अपने अपने मंदिरों के, अपने मतों के अपने अपने परंपराएं हैं, अपने मतों के अनुसार, अपने पंथ के अनुसार, संप्रदाय अनुसार। हमें उसमें कोई आपत्ति रखने का क्या महत्व रहेगा? शीलाबाजी कुछ करें? बिल्कुल आचार्य जी की बात से सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कहा है कि इसमें लिंग भेदभाव नहीं किया गया है। अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि 10 साल तक की लड़की, 50 साल से ऊपर की महिला, ये बीच का पीरियड क्यों? वाई दिस? ये बीच का पीरियड क्यों? बीच का पीरियड ये वही है कि जब एक महिला एक बच्चे को जन्म कर देती है, सृष्टि का निर्माण करती है, भगवान स्वयं एक महिला के पेट से उत्पन्न हुए उस महिला को जो भगवान स्वयं पूछते हैं, उस महिला को दर्शन करने से आप रोकते हैं। हमारे जब बच्चा पैदा होती, लड़की पैदा होती है, हमारे संस्कारों में जो सिखाया जाता है कि आप जो स्पेशल टाइम होता है उसमें आप भगवान के मंदिर में नहीं जाएंगे। महिला खुद इस बात को समझती है कि मुझे इस पीरियड में नहीं जाना है, तो फिर महिलाओं को इसमें जाने से प्रवेश क्यों रोका गया? मैं समझती हूँ, जैसा कि आपने सही कहा था कि ये विषय ऐसा नहीं था कि इन सामाजिक कृतियों के लिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े, महिलाओं के अधिकारों को न्यायालय में कहना पड़े कि आपको इनके अधिकार देने हैं। ये सब परंपराएं जो इन्होंने इनकी खुद की गढ़ी हुई हैं कि कहाँ महिलाओं को जाना है, कहाँ नहीं जाना। कामाख्या मंदिर की मैं बात करती हूँ, वो महिलाओं का है लेकिन उसमें पुरुष जाते हैं। महिलाओं ने कभी आपत्ति नहीं की कि इसमें पुरुष क्यों जा रहे। कोई हमारे प्राचीन काल में भी कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता था जब तक कि महिला उसकी बराबर की हिस्सेदारी नहीं होती थी। राम का यज्ञ इसलिए पूरा नहीं हुआ, जब सीता नहीं थी तो उनको एक मूर्ति बिठा के उनको किया गया। जब शास्त्रों में महिला को इतना सम्मान दिया है, देवी का दर्जा दिया है, देवी तो आपने बना दी और उसको मंदिर जाने से रोक रहे। ये कौन सी परंपरा है? ये कौन सी आस्था है जिसके नाम पे आप अपनी माँ, बेटी, बहन को भगवान से दूर कर रहे हैं? ठीक है शीला भाई जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपने इस बात से तो इत्तेफाक रखा कि इसको अदालत तक जाना ही क्यों चाहिए था, लेकिन अदालत ने इस मामले में फैसला दिया और उस फैसला दिए जाने के बाद जो राजनीति हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी ने केरल की सरकार की इस बात के लिए बार बार निंदा की कि वो क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वहां लागू होने दे रही है, अगर आस्था इसके खिलाफ है तो। और खुद आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन लोगों ने वैसा कहा। हालांकि आप इस डिबेट में राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर शामिल नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको लेकर के हम सिर्फ अगर ये मान करके चलें कि सामाजिक स्तर पर ये मामला निपट जाएगा, बहुत मुश्किल है। उसी की क्या राह हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे समझाइए ललिता जी कि ये केवल एक कानूनी तौर पर महिलाओं के अधिकारों का मामला है या
धार्मिक कर्तव्य की भी कहीं बात आती है, महिलाओं के धार्मिक कर्तव्य हैं कि नहीं है? एक महिला क्यों जाना चाहती है अयप्पा मंदिर में? जी, एक महिला सबरीमाला मंदिर में क्यों जाना चाहती है? नहीं, सिर्फ सबरीमाला मंदिर में क्यों जाना चाहती है? आज सबरीमाला मंदिर की बात हो रही है, उसके रेफरेंस से समझ लीजिए सारे मंदिरों की बात कर रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। जिन मंदिरों में प्रतिबंध लगाया गया है उन मंदिरों में क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बताया कि भाई एक महिला जिसके उत्पत्ति कहाँ से होती है, आप बताइए। महिला से ही। मैं आपकी बात और भगवान श्री नहीं, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी बोलिए। भगवान श्री अपने भगवान शिव और माता मोहिनी के ही ये अंश या उनके ही पुत्र माने गए हैं हमारे जो भी भगवान हैं अयप्पा, जिनके विवाद के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं। मेरा ये कहना है कि मोहिनी किनका रूप है? विष्णु जी का। तो जब शिव भगवान और ये विष्णु भगवान दोनों ही, शिव के बिना, पार्वती के बिना शिव अधूरे और लक्ष्मी माता के बिना विष्णु अधूरे, तो उन्हीं के ही तो पुत्र हैं ये भगवान अयप्पा। और उन्हीं के ही मंदिर में माता स्वरूप कह लीजिए, बहन कह लीजिए, बेटी कह लीजिए, उन्हीं के प्रवेश में निषेध कहा जा रहा है। कहां से मानना शुरू किया कि भगवान शिव हैं, मोहिनी हैं, उनके पुत्र हैं, अयप्पा हैं, भगवान हैं, वहां विराजे हुए हैं, यहाँ तक हम मानेंगे। उनके दर्शन करने चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, ये सब हम मानेंगे। लेकिन हम ये क्यों नहीं मानेंगे कि वो ब्रह्मचारी स्वरूप में है नहीं, और उनके मंदिर में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए? जब सारी बात मान्यता की ही है, जब हम सब कुछ मानते चले आ रहे हैं, ऐसा कहीं किताबों में नहीं लिखा है, कानून की किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ये हम मानते हैं कि भगवान है। तो जब भगवान के बारे में हम इतना कुछ मान रहे हैं तो मान्यताओं के ऊपर ही है ना सारी बात। तो इस मान्यता को कैसे खारिज कर रहे हैं? अच्छा, ये मान्यता बनाई किसने? ऐसे तो ब्रह्मचारी बाकी मान्यताएं किसने बनाई? बाकी मान्यताएं किसने बनाई? बाकी मान्यताएं भी ये तो हम सब सुनते चले आ रहे हैं। तो फिर ठीक है। नहीं, फिर ऐसे तो भगवान देखिए, अगर हम इस तरीके ये बात, मैं किसी की भावनाओं का कोई उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, ना ही इस तरीके का कोई भावना की ठेस पहुंचाने नहीं बैठे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ उस मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। बिल्कुल। तो मैं अपना जो मेरी विचारधारा है, मैं उसी के स्वरूप में इसको कहना चाह रही हूँ कि ऐसे भगवान हनुमान, उनको तो पूरा ही ब्रह्मचारी माना जाता है, उनके तो ब्रह्मचर्य रूप को ही पूजा करा जाती है, और वहीं पे महिलाएं जाती हैं। अगर इस तरीके से हम देखेंगे ना, अगर इस मंदिर में, हमारा सबरीमाला मंदिर, लेकिन महीने के 4 दिन महिलाएं खुद से क्यों नहीं जाती हनुमान जी के मंदिर में? जब घर में, मेरा सवाल यह है, और शीलदा भाई जी आज आप भी अगर इस पर रोशनी डाल सके तो डालिएगा, घर पर जब कोई आयोजन होता है, बहुत साधारण सा और व्यावहारिक उदाहरण ले रहा हूं मैं, जब घर में हवन पूजन होता है, तब महिला अगर महीने के 4 दिनों में है तो वो वहां उस पर बैठने से खुद ही इनकार क्यों कर देती है? नहीं, तो ऐसे में क्यों कर देती है बताइए मुझे। बिल्कुल, इसका मेडिकल रीजन है जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अपने घर में बैठकर हवन करना है तो मेडिकल रीजन है, अयप्पा के मंदिर में जाना है तो मेडिकल रीजन है। 4 दिन मना कर रहे हैं ना, 4 दिन तो माँ भी मना कर रहे हैं, 4 दिन नहीं जाती मंदिर में। इसी के एहतियात के लिए तो इसी की एहतियात के लिए मना किया गया है कि 10 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र की जो महिलाएं हैं वो ना आए, बाकी जो महिलाएं हैं 50 वर्ष से ऊपर वो माता स्वरूप है, वो जरूर आए, जो बच्चियां हैं वो कन्या स्वरूप है, वो जरूर आए। शर्मा जी 4 दिन के अजय शेखर कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। 4 दिन के लिए बिल्कुल ही बैन कर दीजिए। आपकी बात बिल्कुल सत्य है। 10 वर्ष से कम उम्र की जो बालिकाएं हैं वो पुत्री समान है, 50 वर्ष से ऊपर की महिलाएं जो माता समान है, और एक पूर्ण ब्रह्मचारी देवता के लिए ये 2 स्वरूप नारी के पूजनीय है, इसलिए उनका कोई प्रतिबंध नहीं लगा। बाकी प्रतिबंध लगे हैं जो वहाँ की परंपरा के अनुसार बिल्कुल सही है। रही बात हनुमान जी के मंदिर में, जो ये कह रही है कि महिलाएं जाती है, कोई भी महिला हनुमान जी के मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाती। पुरुष वहाँ जाते हैं, पुरुष चोला चढ़ाते हैं, वहाँ सिंदूर चढ़ाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। महिला किसी भी हनुमान मंदिर में श्रृंगार नहीं करती, ये वास्तविकता है। मेरे कहने का मतलब ये कि श्रृंगार तक, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मुझे समझाए पंडित जी महाराज जी, कि जब सती प्रथा चल रही थी देश में, तब सती प्रथा के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जाते थे कि ये जरूरी है, जिससे मोक्ष मिलता है, उसको बंद कर दिया गया। बिल्कुल। मृत्यु भोज को बंद कर दिया गया, बलि को बंद कर दिया गया, बाल विवाह को बंद कर दिया गया। इन सब के पक्ष में तर्क थे ना, और पौराणिक धर्म सम्मत तर्क इनके मामले में दिए जाते थे, उन सबको बंद किया गया बेहतरी के लिए। तो इसको भी हम उसी श्रृंखला का एक कदम क्यों नहीं मान सकते? इसे इस तरीके से समझिए कि सती प्रथा में किसी की जान ली जा रही थी, किसी के प्राण हरे जा रहे थे।
यहाँ किसी को क्या कष्ट हो रहा है मुझे मृत्यु भोज में तो कोई प्राण नहीं लिया जा रहा, मृत्यु भोज के बंद कर दिया गया। मृत्यु भोज में लोग आपको ध्यान होना चाहिए, मृत्यु भोज एक सामाजिक प्रतिबद्धता है, उसके लिए लोग कर्जा लेकर पैसा लेकर, ठीक है, सबकी ग्रेविटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुझे समझाइए कि आखिरकार ये सब सुधार की दिशा में बढ़ाए गए कदम थे, तो हम इस कदम को सुधार की दिशा में बढ़ाया गया कदम क्यों नहीं मान सकते? सबरीमला में अगर महिलाओं को समाज इजाजत देता है, अदालत तो फैसला करेगी ही करेगी, उस पर हमको एक निश्चित मंदिर के लिए ही इतनी जद्दोजहद क्यों की जा रही है? क्यों कोशिश की जा रही है कि इसी मंदिर के ताले खुलवाए जाए महिलाओं के लिए? अंजुम खान जी को मैं लेता हूँ बीच में बहस में। अंजुम खान, सुन पा रही हैं आप मुझे? ये सारा मामला जब आया सबरीमला का और ये मुद्दा उठा कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत होनी चाहिए, उसके बाद जो मुस्लिम मौलाना है, मुस्लिम विद्वान है, उन्होंने इस बात की इजाजत दी भी और बहुत सारी जगह महिलाएं मस्जिदों में गई भी। आप क्या मानती हैं, ये सुधार की तरफ बढ़ाया गया कदम था या कोई दबाव ना आ जाए इसके लिए बढ़ाया गया कदम था? नहीं, दबाव तो नहीं है इसमें। इबादत के लिए कोई दबाव नहीं होता है, इबादत सबके लिए बराबर होता है। और ये जो कदम उठाए बहुत ही सम्मानजनक कदम है, बहुत सम्मानजनक कदम है कि आज पुरुष और महिला में कोई फर्क नहीं है, सबको बराबर का सम्मान दिया जा रहा है। और आज अलग महिला अगर चाहे तो अलग मस्जिद में भी नमाज एक तरफ पढ़ सकती है, हर तरह के इबादत करती है महिला, माँ बहन। आज आप देखो महिला कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, इसमें किसी ना धर्म को तो बीच में की राजनीति करनी नहीं चाहिए, धर्म सबके लिए बराबर है। आज मुस्लिम, हम दरगाह शरीफ में अजमेर में जाके देखो, जितनी हिंदू महिला जाती माँ बहनें, इतनी मुस्लिम औरतें जाती है। आज गोविंद देव जी मंदिर में देखो आप, सभी धर्म के लोग जाते हैं। 2008 में या 2007 में अगर मुझे ठीक से याद है तो बहुत बड़ा मुद्दा बना था ये, दरगाह में नमाज अता करने की महिलाओं को इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लंबी बहस के बाद फिर यह तय हुआ कि हाँ होनी चाहिए। इसका मतलब सुधार की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, कदम बढ़ाए जाने चाहिए हर तरफ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हर जगह बराबर का हक होना चाहिए। आज आप देखो बॉम्बे के अंदर जो दरगाह थी उसके अंदर महिलाओं को मना कर दिया था, मगर आज देखो वो भी खुल गए, उसमें पूरी बराबर की महिला जाके इबादत कर सकती है। ठीक है, एडवोकेट ए के जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब, मैं आज के फैसले को आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह भी समझना चाहता हूं कि हमारा देश जो है वो राजकीय स्तर पर तो धर्मनिरपेक्ष देश है और सामाजिक स्तर पर हम बेहतर तरीके से इस बात को जानते हैं कि हम धर्म प्रधान समाज में जी रहे हैं, धर्म से संचालित होने वाले समाज में जी रहे हैं, जो मुझे समझ में आता है कि टकराव का या विवाद का या कंफ्यूज हो जाने का कारण है। देखिए, राज्य के स्तर पर, संविधान के स्तर पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, परंतु हमारे राजनीतिक दल जो सरकार चलाते हैं जी, वो संविधान की भावनाओं का कितना पालन करते हैं, कितना अनुपालन करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है जी। दूसरी बात आपने कही कि धर्म प्रधान देश है। यस, हम एक धर्म प्रधान देश है, पर बोलबाला हमारे यहाँ कुरीतियों का है और कुरीतियों को धर्म का नाम देकर उसे एक शोषण या एक वर्ग विशेष से या लिंग विशेष से भेदभाव का हथियार बरसों से बनाया जाता है। अगर लॉर्ड अयप्पा के मंदिर की बात करें जी, तो सिर्फ सबरीमाला में ही अयप्पा के मंदिर में 10 साल से 50 साल की महिलाओं पर जाने का प्रतिबंध कहाँ था, कौन से पुराण में, कौन से ग्रंथ में लिखा होता? और जितने भी भगवान अयप्पा के मंदिर हैं वहां पर कहीं भी ये प्रतिबंध क्यों नहीं? अगर ये उदाहरण दिया जाए, चूंकि वो ब्रह्मचारी स्वरूप है इसलिए महिलाएं वहां नहीं जाएंगी, तो बाकी जो मंदिर हैं उनके वहां ऐसी रोक क्यों नहीं है? ऐसी बात कही अभी हमारी बहन ने, जो बात कही है कि अजमेर की दरगाह में मुस्लिम महिलाएं जा रही हैं, तो हाजी अली की दरगाह में जाने की क्यों रोक थी उसमें से? ठीक बात है। कई मंदिरों में आप पूजा कर रहे तो शनिश्चर जो मंदिर था उस पर तेल चढ़ाने पर महिलाओं की रोक थी, जिसके लिए भी एक पूरा आंदोलन करना पड़ा, पूरे विरोध को वहां कर। पर ये कुछ कुरीतियां हैं, क्योंकि ये सामाजिक स्तर पर नहीं जा रही है और हमारे संविधान के प्रावधानों से इनका टकराट हो रही है, इसलिए कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जहां तक सबरीमाला मंदिर का मामला है, तो केरल सरकार ने
जो एक कानून बनाया हुआ था उसकी धारा 3 भी बनाई हुई थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि 10 साल से 50 साल की महिलाएं वहां नहीं जाएंगी। उसको वो किस दबाव में नियम बन रहे थे, जिस नियम को 5 जजेज की बेंच ने स्ट्रक डाउन किया था बाद में। और दिलचस्प बात यह है कि एलडीएफ सरकार रही हो चाहे यूडीएफ रही हो, कमोबेश रुख दोनों सरकारों का ये रहा। ये कही, और अभी भी जब हुआ तो उस समय भी सब सरकारों का लगभग यही रोल रहा था। अब आज जो निर्णय आया है, आज इस पूरे निर्णय को जो 3 जजेज का जो जिसकी वजह से रेफरेंस किया गया है, ये 5 जजेज की बेंच ने फैसला दिया था और उसको रिव्यू की एप्लीकेशन बहुत सारी लगी थी। उन्होंने कहीं भी उस पुराने निर्णय को गलत नहीं बताया है, सिर्फ ये कहा है, एक 8-9 पैराग्राफ का जो निर्णय है उसमें ये लिखा है कि आर्टिकल 25 और 26 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है, उनका आपस में क्या कंसीडरेशन होना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तय करे। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है कि सरकार को या राज्य को जो शक्तियां प्राप्त है कि पब्लिक मॉरलिटी पर, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ के ग्राउंड पर जो रिलीजियस प्रैक्टिस को वो चेक कर सकते हैं, उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। ठीक बात है। तीसरी चीज उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन कहां तक है कि वो ये तय करें कि कौन सी जो प्रैक्टिस है वो धर्म का आवश्यक भाग है और कौन सी बात उस धर्म का आवश्यक भाग नहीं है। मूल रूप से इन 3 बातों को तय करने के लिए उन्होंने 7 जजेज की पीठ को रेफर किया। उसमें भी ये कहा है कि पूर्व में 5 जजेज की पीठ ये तय करती थी, पर जब सुप्रीम कोर्ट के नियम बने थे तब सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेज हुआ करते थे, इसलिए 5 जजेज की पीठ बहुत बड़ी मानी जाती थी। अब जजेज की संख्या बढ़ गई है, इसलिए हम 7 जज, और उसमें बार बार तीनों केसेज का उन्होंने उदाहरण दिया है, पारसी महिलाओं वाला, मुस्लिम महिलाओं वाला और दाऊदी बोहरा महिलाओं वाला का। और उन्होंने ये भी कहा कि उन मामलों में सुनवाई तब तक स्थगित रखी जाए क्योंकि वो दूसरी बेंचेस सुन रही जब तक ये सुप्रीम कोर्ट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले में ये सब तय नहीं कर दे। तो आज का जो निर्णय है वो सिंपली सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें एक बड़ा लार्जर इशू हो रहा है। कई बार ये इशू है, जैसे शरूर मिट का जो सबसे पहले का ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में जो 1965 का निर्णय आया था, जिसमें जो गरम गरम देग में कूदने के कई सारे इशूज थे जिनको आवश्यक भाग बनाकर जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही थी। शरूर मठ का मामला था कि उसके वहां पर एंट्री और उसके लिए कुछ होने चाहिए। उन सब मामलों को रिव्यू करने के लिए उन्होंने बनाया कि ये सीमाएं तय होनी चाहिए कि क्या तो रिलीजियस प्रोसेस है, कोर्ट्स उसमें कहां तक इंटरफियर करेंगी, और संविधान का जो पार्ट 3 है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें 25 और 26 का कितना रोल है, उसकी आड़ में कितनी रीतियों को परमिट किया जाना चाहिए, कहां पर उनको रोका जाना चाहिए। ठीक बात। और लार्जर बेंच को रेफर करने का मतलब यह है कि उससे आगे फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, आगे अंतिम रूप से तय हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।